धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम यू ऑल, सब लोगों का स्वागत है। सो आज का हमारा जो विषय है वो नो ऑयल नो बॉयल के बारे में है। और हमारे साथ में जो ये लेक्चर जो लेने वाले हैं, जो हमको इसके बारे में सिखाने वाले हैं, वो मिस्टर आरजी श्रीकांत जी यहाँ पर है। सो उनका परिचय मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। I would like to share the screen. So RG Shrekanth ji is a well-known advocate of the no oil, no boil, raw vegan food concept. And वो डॉक्टर आर पडियाल शिव कुमार इज बेस्ड इन कोयम्बतूर, इंडिया। उन्होंने ये नो ऑयल नो बॉयल का कॉन्सेप्ट उनके पास से इन्होंने बहुत सीखा और अच्छी तरह से ये हर जगह के ऊपर ये बताते हैं। एंड जो फूड क्यों नो ऑयल और नो बॉयल करना है उसके बारे में आज श्रीकांत जी हमको बताएंगे, तो हमको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो होती है, जो पोषक तत्व होते हैं जो खुराक में, वो कैसे उनको बिना डिस्ट्रॉइंग देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, हाउ वी कैन टेक इट। एंड ये इनका परिचय है। ये एंजाइम के लिए भी बहुत अच्छे से कार्यरत है। और जो पडियाल यूनिवर्सिटी का है, मैं उसका भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, आप देखिएगा। So I think you are able to see this. जो इलनेसेस एंड डिसीज वगैरह भी जो होते हैं, बिकॉज यू नो वी आर मैनी टाइम्स हम खाने को बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं, और हमारी वैल्यू एडिशन की वजह से ही कभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं श्रीकांत जी को टैग करना चाहूंगा। श्रीकांत जी। नमस्कार चिंतन व्यास जी, कैसे हैं आप? आई एम बिल्कुल फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। I'll just start my video. So as we speak, मैं यहाँ पर excuse me. All right, so I'm just sitting in a restaurant. ये भारत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर चूल्हा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर चूल्हा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर सुबह का जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का नाश्ता, रात में यहाँ पर तमिलनाडु में तो टिफिन्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं। सो बहुत हल्का सा खा लेते हैं। तो सुबह और शाम का जो ब्रेकफास्ट मिलता है, आई मीन डिनर, ब्रेकफास्ट एंड डिनर यहाँ पर सर्व करते हैं। और दोपहर का फुल फ्लेज्ड प्लाटर, मतलब थाली, साउथ इंडियन थाली। तो जो ये जो रेस्टोरेंट है, इसका नाम है पडियल नो ऑयल नो बॉयल रेस्टोरेंट।
और ये कोयम्बतूर शहर में है, जो कि तमिलनाडु में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। काफी लोग, जाने माने लोग ये शहर से हैं, दुनिया भर में फेमस हैं। तो वी आर हियर राइट नाउ। तो अभी थोड़े से गेस्ट दे हैव गॉन बैक। नॉर्मली रेस्टोरेंट का जो ओपनिंग आवर्स है, ब्रेकफास्ट ऑन रिक्वेस्ट, और दोपहर का खाना यहाँ पर 1 बजे मिलता है। 1 बजे से शुरू होकर शाम के 7:30 बजे तक यहाँ पर खाना सर्व किया जाता है। 7:30 बजे के बाद यहाँ पर खाना सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सूर्यास्त से पहले आपका भोजन कंप्लीट होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग 6:30 बजे तक करते थे, आई मीन 2 साल पहले। तो अभी गेस्ट 7:30 बजे भी आना शुरू करते हैं, तो 8 नहीं तो 8:30 बजे तक देते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल सर्व नहीं करते हैं। हम उनको बता देते हैं कि देखिए, आपकी जो तबीयत है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके बाद आपको खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जैसे कि आयुर्वेद में बात किया जाता है वात पित्त और कफ की, तो जब पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है प्रकृति में और हमारे प्रकृति में, तभी हमको खाना खाना चाहिए, तभी उसका पाचन हो जाता है ना। तो इट इज लाइक दैट। तो एंड आप इसके साथ में ऋतुचर्या का भी आप ख्याल रखते हुए सीजन वाइज भी आप अपने फूड के अंदर कुछ एग्जैक्टली। सो ये हर हर वक्त चेंज हो जाता है, एवरी आवर चेंज हो जाता है। और हर किसी का प्रकृति एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि पृथ्वी की जो प्रकृति है, अगर देखा जाएगा तो उसका अगर पित्त का प्रभाव होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, अगर पित्त है, तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हमें वही वही समय पर खाना चाहिए। हमारा जो पित्त का प्रभाव है वो अलग हो सकता है। सो ये बहुत ही डीप सेंसिटिव लोग पहचान पाते हैं, जो साधना करते हैं। सिर्फ उनको पता होता है कि उनका पित्त का समय कब है। ऐसा नहीं होता कि दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जनरलाइज्ड पित्त प्रभाव होता है। लेकिन जो हमारी जो शरीर का जो पित्त होता है वो अलग होता है। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं, ज्यादा समय में आपका नाश नहीं करना चाहता। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, एक इंट्रोडक्शन की, जो पडेयल नो ऑयल नो बॉयल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बस एक संक्षेप में बताया जा सकता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन। तो ये रहा आपके सामने। मुझे लगता है कि आप सब ये स्क्रीन को देख सकते हैं। यस। तो स्क्रीन पे ये जो महाशय हैं, ये मेरे मित्र हैं। इनका नाम है डॉक्टर आर पडियल शिव कुमार, जो कि कोयम्बतूर के हैं। कोयम्बतूर में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, और थोड़ा बहुत अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया है। और उन्होंने काम धाम छोड़कर एक साधना की जर्नी शुरुआत कर दी है, साधना का सफर। तो इनके कई गुरु लोग हैं जो मेरे पीछे आपको नजर आते हैं। एंड ही इज अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ नम्मालवार, जो मेरे पीछे हैं, जो दाढ़ी वाले बाबा हैं। वो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। सो नेचुरल फार्मिंग बहुत सारे लोगों को सिखाए हैं। तो एंड इज ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ नेल जयरामन, जो कि पारंपरिक ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज को इन्होंने बचाया है। लगभग लगभग 150 ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज को इन्होंने बचाया। तो मेरे जो ये साइड पे हैं,
Nel Jayaraman. He is also a follower of Vedatri Maharishi, and also उनके गुरु जी हैं, जय गुरु जी is a staunch follower. So this is about पडियल शिव कुमार, और इन्होंने काफी सारा इनोवेशंस किए हैं, जैसे कि नो ऑयल नो बॉयल का जो टर्म है, ये जो नाम है, ये इनसे पहले कई लोग ने किया है. आई मीन नो ऑयल नो बॉयल का जो कॉन्सेप्ट है, ये तमिलनाडु में एक 20-25 साल से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी किए हैं, और फूड स्टाइल्स भी बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी किया है. और इसमें मोस्ट कॉमन फूड जो है वो है स्प्राउट्स है, जो आज के दिन हमारे घर में सबके घर में इसको आप देख सकते हैं. आई मीन पाए जाते हैं. these are sprouts which are normally used. Mostly sprouts होते हैं, और जो पोहे के जो varieties हैं वो सब it is available. तो मेरा इनके साथ मुलाकात हुई 2016 में, जब मैं बेंगलोर में रहता था. तो वहां पर मैंने एक कार्यक्रम आयोजन किया, जो कि नो ऑयल नो बॉयल कॉन्सेप्ट पे. तो तब हम कोयम्बतूर से डॉक्टर पडियल शिवा उनको निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, और कहा कि आप आए और हमारे लिए एक क्लास लें. तो वो आए और एक क्लास लिए, और वो क्लास में मेरा एकदम माइंड खुल गया. और जब 2016 में इनका जो क्लास हो रहा था, तो इन्होंने अपने पास कुछ 20-25 वैरायटी पेश की. बस इतना ही था उनके पास. 20-25 वैरायटी में उन्होंने बताया कि क्या क्या बना सकते हैं. डिफरेंट पोरियल बोलते हैं. पोरियल का मतलब सब्जी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जी कैसे बनाते हैं, कटलेट कैसा बनाते हैं, और नवरत्न राइस कैसे बना सकते हैं, दही और चावल के बिना दही चावल कैसे बना सकते हैं, ये सिखाया है. और बहुत सारी चीज वहां पर, और वैरायटी राइस, जैसे नींबू चावल कैसा बना सकते हैं, आंवला चावल कैसा बना सकते हैं, बिल्कुल चूल्हे का इस्तेमाल ना करके. सो बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिला, एक 20-25 वैरायटीज. तो उतने ही उनको पता था. तो उसके बाद में 2019 में इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था. तो वहां पर इन्होंने इनोवेट किया, बहुत सारे डिशेस को इनोवेट किया, और ये हुआ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने आयोजन किया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को. ये हुआ 2019 में, और 2019 में एक्सक्यूज मी 300 जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, कैटरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये 300 कैटरिंग स्टूडेंट्स को 300 वैरायटीज ऑफ डिशेस बनवाए, और वो भी 3 मिनट में, within 3 minutes. So this was the first world record. और वहां पर बात यह था कि कोई भी डिश वहां पर रिपीट नहीं हुई. So 300 अलग अलग वेराइटीज. तो वहां पर इनका इनोवेशन बहुत अच्छा हुआ है. और उससे पहले मैं नवंबर में 2019 में उनसे मिला. सॉरी 2019 नवंबर में मैं उनसे मिला. तो जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है. तो उनको बधाई दिया, और वहां से हमारी जो जर्नी थी दोनों की, वहां से शुरुआत हुई है. सो 2021 में हमने ये रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया है. 2021 1 जनवरी को रेस्टोरेंट वाज ओपन, एंड द कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल. इट इज नो ऑयल नो बॉयल. मतलब यहाँ पर बिल्कुल तेल का प्रयोग नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर कोई उबालेंगे या स्टीम करेंगे, कुछ भी. नो हीटिंग प्रोसेस, फायरलेस फ्लेमलेस कुकिंग यहाँ पर चलता है. सो दिस इज अबाउट पडियल शिव कुमार. इनके अभी तक 4 विश्व रिकॉर्ड हैं. सो एक रिकॉर्ड था जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, विच इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. दूसरा रिकॉर्ड है विच वाज लास्ट ईयर in Salem.
जहां पर 250 महिलाएं विच आर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन, इनको एक जगह पर 500 रेसिपीज बनाए विद इन 3 minutes. So 250 women, 500 dishes. None of the dishes were repeated, and it was done in 3 minutes. So that was the second world record. The third world record was his own world record, jahan par he was the only person who did 302 dishes in 9 hours and 42 minutes single-handedly, akela. So that was his third world record, and the fourth world record was in Chennai, which happened. The third world record happened in Coimbatore. The fourth world record happened in Chennai, jahan par 319 students have made 319 dishes. All are mostly snacking kind of dishes in 4 minutes and 27 seconds. That was another world record. So काफी सारा world records हो गए इनके. And he's also currently an open elective faculty in Kumarguru group of institutions. So which is Kumarguru काफी जाना माना group of institution है. तो यहाँ पर Kumarguru College of Technology में he's a faculty. And not only that, he has been covered with major media people. So he's the one, although no oil no boil concept पहले Ramakrishnan करके एक one of the person who actually started this no oil no boil movement in Tamil Nadu. So उनके देहांत के बाद उनके जो भाई हैं मुआपन करके जो अभी भी हैं और अभी भी he also, but वो अभी no oil no boil concept को promote नहीं कर रहे हैं because he is living on coconut and banana. तो उनका जो खाना है पिछले 40-45 साल से सिर्फ नारियल और केला खाते हुए आ रहे हैं. तो वो अभी नो ऑयल नो बॉयल को आगे नहीं ले चल रहे हैं. तो पटेल शिव कुमार जी जो हैं पिछले 20 सालों से इसका इनोवेशन करके अभी 2200 से ज्यादा रेसिपीज का इनका इनोवेशन हो गया है. So 2200 recipes have been innovated, and which can which can fit into every segment. आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे, लंच बोलेंगे, या स्नैकिंग, इवनिंग स्नैक्स होगा या डिनर होगा. So everywhere it gets fit. So the concept is very simple. PADAYAL no oil no boil का ये जो है concept है, it is fireless, flameless, heatless cooking. तो ज्यादा से ज्यादा हम ये जानते हैं कि जब ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो whenever we say raw vegan, मतलब जो भी raw vegan को प्रमोट करता है वो सैलड बोलेगा. He says, he talks about salads, he talks about smoothie recipes, they talk about juices and some shakes. ऐसे ही recipes होंगे. लेकिन the authentic, जैसे कि अगर आपको खिचड़ी खाना है तो आप कैसे खाएंगे? नो ऑयल नो बॉयल में. अगर आपको बिरयानी खाना है तो आप बिरयानी कैसे खाएंगे? अगर आपको इडली खाना है तो आप इडली कैसे खा सकते हैं? वड़ा खाना है. तो ये सब इनोवेट हुआ है. सो द कॉन्सेप्ट इज महाशैवम. तो महाशैवम मतलब जैसे कि तमिल में शैवम का मतलब है शाकाहारी. शाकाहारी का मतलब एवरीथिंग विच इज वेजिटेरियन. जैसे नॉर्मली सब जानते हैं शाकाहारी क्या होता है, ये शैवम बोलते हैं. शाकाहारी से हटके एक और चीज है जिसको बोलते हैं शुद्ध शैवम तमिल में. इसका मतलब शुद्ध शाकाहारी. शुद्ध शाकाहारी का मतलब इसमें ना कोई बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं आते हैं. यानी कि दूध, दही, मक्खन, पनीर वगैरह कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स शुद्ध शाकाहारी में बिल्कुल नहीं आएगा. सो देयर इज वन शैवम, शुद्ध शैवम एंड महाशैवम. ये महाशैवम जो है, दिस इज इट्स वन स्टेप अहेड ऑफ प्योर वेजिटेरियन. सो वेजिटेरियन में इट इज ऑल कुक्ड फूड. इसमें दूध, दही, पनीर ये सब आ जाता है.
और शुद्ध शाकाहारी जो कि सुत्त सैवम है, इसमें कुक फूड है, लेकिन दूध दही वगैरह जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल इसमें नहीं आता। लेकिन ये जो महासैवम है, इसमें दिस इज ऑल्सो लाइक शुद्ध शाकाहारी, लेकिन इसमें खाने का मतलब इसमें जो खाना जो बनता है इसमें बिल्कुल चूल्हे का प्रयोग नहीं होता है। सो हीट का प्रयोग नहीं होता है, आग का प्रयोग नहीं होता है, इंडक्शन का प्रयोग नहीं होता है, बेकिंग का प्रयोग नहीं होता है। सो nothing is involved, no processing is involved. We are eating food in its available form. तो महासैवम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम फूड बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई जंगल में देखते हैं, आई मीन एक शेर का जो खाना है, इट इज वो कोई हिरण या कोई भैंस को पकड़कर वो खा लेता है। वो कैसा खाते है, उसको पकाता नहीं, उसको ऐसे ही अवेलेबल मिलता है, तो हंटिंग करता है एंड इट टेक्स द फूड एंड दैट इज इट्स फूड। और अगर वन में अगर आप कोई तितली देखते हैं, एक फूल से दूसरे फूल उड़ते हुए जाती है, सो तितली का जो खाना है इट इज अवेलेबल राइट देयर, वहीं मिल जाता है, तो वो प्रोसेस नहीं करता है। सो इस सृष्टि में हर कोई जीव जंतु, हर कोई जीव राशि अपना जो खाना है जो है वो जो अवेलेबल है वही फॉर्म में वो ले लेता है, उसको प्रोसेस बिल्कुल नहीं करता है, कोई भी जीव जंतु हो। बस मनुष्य सिर्फ वही ऐसा जीव है कि जो खाने को प्रोसेस करता है, उसको बॉईल करता है, उसको फ्राई करता है, उसको स्टीम करता है, उसको प्रोसेस करके खाता है। सो फूड का मतलब क्या, अगर हम इसको व्हाट इज फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग इज डिफरेंट, एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए भी फूड मतलब बहुत ही डिफरेंट होता है। सो किसी को खाने का मतलब ये होता है कि फूड इज एनर्जी, किसी को लगता है फूड इज फ्यूल, किसी को बोलता है, किसी को लगता है कि फूड इज एवरीथिंग, फूड इज लाइफ, फूड इज फिलिंग, बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। बट जहां तक हमारा मानना है, फूड इज समथिंग विच गिव्स अस एनर्जी इंस्टेंटेनियसली, है ना। अगर कोई हिरण को देखते हैं जंगल में, वो क्या करता है, वो घास को चरते हुए जाता है, सो इट कीप्स ऑन ईटिंग ग्रास। अगर इफ इट इज बीन हंटेड बाय अ चीता और अ लेपर्ड, वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है, भागते भागते जान बचाने की कोशिश करता है। अगर उसकी जान बच गई तो वो वापस निर्भय रूप से फिर वापस अपना खाना शुरू कर देता है, घास चरना। सो दिस इज हाउ a deer is in the forest. Agar deer is been hunted by the animal, it becomes food, है ना। तो लेकिन यही कॉन्सेप्ट, आई मीन यही सिचुएशन को अगर डियर के जगह ह्यूमन बीइंग को रखते हैं, एक बड़ा सा थाली रख दिया और थाली में 2-4 रोटी, एक पराठा या कुलचा, तो 2-4 वैरायटी राइस जैसे कि घी चावल या पुलाव रख दिया, और एक छोटी सी कटोरी में बिरयानी रख दी, और चावल रख दिया, दाल रख दिया, घी रख दिया और पापड़ भी रख दिया, 2-3 वैरायटी का सब्जी। ये सब अगर हम बैठकर आधी थाली खत्म कर लेते हैं, इवन नॉट इवन फुल मील्स, आधा थाली खत्म कर देते हैं। और अगर ऐसा है कोई सिचुएशन आ खड़ा हो गया, जैसे कि एक शेर हमको पीछा करना शुरू किया, या कोई बाघ हमें पीछा करना शुरू किया, तो क्या हम तुरंत उठकर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर सकते हैं? कैन वी रन फॉर आवर लाइफ? बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फूड बिल्कुल एनर्जी नहीं है ना, एनर्जी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो हिरन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो अपना खाना वो खा रहा है, अगर उसके पीछे कोई शेर भी पीछा करता है तो तुरंत उसको एनर्जी मिलता है और तुरंत भागना शुरू करता है ना। लेकिन इंसान ऐसा भाग नहीं सकता है,
बिकॉज ही इज प्रोसेस द फूड। उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत समय लगता है, उसको उसको एनर्जी कन्वर्ट करने में बहुत समय लग जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व्ड, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज द फूड इज प्रोसेस देयर, द डाइजेशन इज ऑल्सो प्रोसेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नो ऑयल नो बॉयल इज, it is about what is food for us is anything that gives us energy in its available form can be termed as food। जो कुछ भी आप खाएंगे in its available form, जैसे कि आप फल तोड़ के खा लेते हैं, in its available form आपको तुरंत वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। if you are eating something which is in its available form, it will be able to immediately provide you with energy। So this is the concept of no oil no boil। And baki cheez, if we have to talk about the kind of impact cooked food does, it takes a lot of time to make it, it takes a lot of time to break it, है ना। ब्रेकिंग का मतलब डाइजेशन प्रोसेस। सो डाइजेशन की जब हम बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन दैट वी अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो खाते ही डाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। तो डाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है क्योंकि हम चबा चबा कर खाते हैं, है ना। तो चबाते हुए जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सो इट गेट्स सेक्रेटेड फ्रॉम आवर मैंडुलर, सबमैंडिबुलर एंड पैराटॉइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये जो भी ग्लैंड्स यहाँ पर हैं वहां पर सेक्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक और डाइजेशन होती है, इसका नाम है विजुअल डाइजेशन। जब हम खाने को देखते हैं तभी डाइजेशन शुरू हो जाता है। मन में ब्रेन विल स्टार्ट रीडिंग दैट ओके दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम, सो इट विल स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स टू योर पैराटॉइड ग्लैंड्स एंड योर मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स को मैसेज दे देता है कि ये सब चीज अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो देन इट स्टार्ट सेक्रेटिंग द एंजाइम्स, यहाँ पर जो भी है वो सेक्रेट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज विजुअल डाइजेशन। द सेकेंड थिंग इज मैकेनिकल डाइजेशन। दांतों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो देयर इज सम मैकेनिक्स इन्वॉल्व्ड, इजंट इट। सो मैकेनिकल डाइजेशन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन जब होता है, every food that we consume, it converts into a bolus and it gets into our esophagus and enters the stomach। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स टू सेक्रेट एंड ब्रेक इट डाउन। सो वहां पर जो डाइजेशन होता है, वहां पर जो रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। सो द डाइजेशन व्हाट हैपेंस इन द स्टमक इज केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन होने के बाद वहां से वो चलता है अपने इंटेस्टाइन्स की ओर, जहां पर यू हैव लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लॉट ऑफ बैक्टीरिया लाइक बिफिलियोबैक्टीरियम। different types of bacteria are there, different colonies of bacteria are there, and each colonies are like there are multiples of colonies, there are like crores and crores, millions and millions of colonies of bacteria वहां पर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, अपना जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको फूड से इट विल अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड एसिमिलेट। मिनरल एसिमिलेशन होता है, न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन होता है और वेस्ट को बाहर कर देता है। सो वहां पर जो डाइजेशन होता है, जो पाचन का प्रक्रिया वहां पर होता है, वो है किण्वन प्रक्रिया, और ड्यू टू फर्मेंटेशन और ड्यू टू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबियल डाइजेशन। सो देयर इज वन विजुअल डाइजेशन, जहां पर हम खाना खाकर खाने को देखकर डाइजेशन शुरुआत कर देते हैं, डाइजेशन की शुरू करते हैं। दूसरा है मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि हम अपने दांतों का प्रयोग करके चबाते हुए खाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तीसरा जो है केमिकल डाइजेशन, जो अपने पेट में होता है,
because of different types of chemicals and enzymes that get secreted naturally in our system. चौथा जो है माइक्रोबियल डाइजेशन, जो कि कल हम माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रीति जी का जो क्लास आपने सब सुना होगा. सो इट्स ऑल अबाउट माइक्रोब्स, इट्स ऑल अबाउट द एंजाइम्स. सो चौथा जो है इट इज अ माइक्रोबियल डाइजेशन. सो जब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो ये जो प्रोसेस जो है डिले हो जाता है. अगर सोचिए, अगर हम रोटी खा लेते हैं, ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है 12 से लेकर 24 घंटा हो जाता है सिर्फ रोटी का. शाकाहारी खाना जो भी व्हाटएवर वेजिटेरियन कुक्ड फूड डाइजेस्ट करते हैं 12 घंटे से लेकर इट टेक्स 24 आवर्स. तो कोई बताते हैं कि ये 6 घंटे में हो जाता है. 6 घंटे में हो जाता है, लेकिन इफ इट इज ओनली वेजिटेबल्स एंड ओनली लेग्यूम्स, अगर आप लेग्यूमिनस फूड खाते हैं, ओनली वेजिटेबल्स खाते हैं, देन 6 से लेकर 8 घंटों में उसका पाचन हो जाता है. अगर आप ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, मिलेट्स हुआ, इन सब का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये लगभग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक हो जाता है. अगर आप इसमें दूध डाल देंगे सिस्टम में, दूध का जो पाचन है ये और भी ज्यादा समय लगता है. ये लगभग 18 घंटे हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. अगर आप नॉन वेजिटेरियन यूज खा लेते हैं, जैसे कि मांस मच्छी, अगर आप फिश खाते हैं, एग और फिश खाते हैं, उसका डाइजेशन प्रोसेस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 24 आवर्स टू 36 टू 48 आवर्स. ओके. अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है इट गोज बियॉन्ड 48 टू 56 आवर्स. अगर आप और भी हार्ड मीट खाते हैं, जैसे कि मटन हुआ, बीफ हुआ, इट टेक्स अप टू 72 आवर्स. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट हेल्थ वाइज, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट वाइज, बिकॉज ये मीट का जो कल्टीवेशन होता है इसके लिए बहुत सारा पानी का उपयोग होता है. सो पीपल हैव टू use enormous amount of water and it is not sustainable. I mean, this is what lot of research study किए हैं. So talking about this particular subject, the concept of no oil no boil is to eat food as in its available form. Lekin we have come across a lot of people who have been promoting raw food on the internet, and they have been taking many sessions, जैसे कि फ्रूटेरियंस हैं जो सिर्फ फल खाते हैं. देयर इज अ न्यू डाइट सिस्टम जो कि कच्चा सब्जी खाते हैं, राइट. सो कितना तक खा सकते हैं आप? हाउ मच कैन यू ईट? एवरीडे फ्रूट खाएंगे तो भी दिक्कत होती है कि यार रोज फल खाना मुश्किल होता है. एवरीडे अगर वेजिटेबल खाते हैं, सिर्फ कच्चा वेजिटेबल खाते हैं, तो भी इट इज डिफिकल्ट. यार कैसे खा सकते हैं? ऐसे कोई है क्या कोई खाने वाला? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट काइंड ऑफ रूटीन. वेरी वेरी रेयर पीपल, दुनिया में लाख में एक दो मिल जाएंगे हमें जो कि ओनली फ्रूट पर सर्वाइव होते हैं. बट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड थिंकिंग ह्यूमन बींग्स, कॉन्शियसली इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स, और हमें हर चीज में वी नीड चेंज. हम सिर्फ वी कैनॉट हैव पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, पोहा फॉर लंच, पोहा फॉर डिनर, है ना. वैसे आप एक हफ्ता भी आप नहीं कर सकते हैं. सोचिए, अगर आप पोहा ब्रेकफास्ट पे खाते हैं, लंच पे खाते हैं, शाम के जो स्नैक पर भी पोहा हो गया, और रात के भी डिनर पोहा हो गया, उसका अगले दिन भी पोहा हो गया, अगले दिन भी पोहा हो गया, एक पूरा हफ्ता पोहा हो गया. क्या हम उसको ऐसे लेकर सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. इच्छा नहीं होगी हमारी कि पोहा खाएं. पोहा से हमें सख्त नफरत हो जाएगी, है ना. जितना भी अच्छा हो, whatever taste it could be, we will start hating it. We'll start feeling aversion. We start getting averted towards it. So we need change. We are those individuals. We need change at every given point of time. तो सोचिए, गाय को हम बांध के रखते हैं, हर रोज उसको एक ही खाना देते हैं,
है ना, एक ही टाइप। घर में एक्वेरियम रख दिया, मच्छी पाल दिया, उसको एक ही टाइप खाना दे दिया. So imagine what kind of stress those animals go through. In the same way, even we go through that kind of stress. We cannot sustain with the same kind of food every day. So we need difference, every time. So that's the reason why we have this no oil, no boil concept, which gives you a variety of foods. We have snacks, we have different types of dishes for breakfast. Lunch के लिए different type of dishes होते हैं. Lunch में भी there are different dishes in that particular lunch platter. And sweets है, milkshakes हैं, and so on. So moving on to the next slide. As we were discussing about what is the problem with traditional cooking, right? It takes a lot of time, traditional cooking के लिए, to both, as I told you earlier, to make food and to break food. है ना, खाना बनाने के लिए बहुत वक्त हो जाते हैं. सोच के देखिए, I mean, as a man, हम सब शादी करते हैं, and I hope आज भी महिलाएं खाना बनाते हैं. बहुत सारे घर में तो आजकल कुक खाना बनाते हैं. Some male cook, some female cooks, but on a larger perspective, they are women who are making food on a day in and day out basis. सुबह उठते ही their thinking is आज क्या नाश्ता बनाएं. नाश्ता बनाकर जब खत्म हो जाती है, नाश्ता खत्म होते ही दोपहर का खाने की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है. दोपहर का खत्म होता ही नहीं, शाम के वक्त बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, कॉलेज से आ जाते हैं. उनके लिए शाम का जो नाश्ता है, शाम का जो स्नैक्स है, उसके लिए क्या बनाएं, पकोड़े बनाएं या कुछ और बनाएं, उसमें मन चला जाता है. एंड दे आर डूइंग इट. एंड वो खत्म होते ही रात का डिनर, रात को रोटियां बनाएंगे और ये सब दो चार, एक सब्जी और एक दाल बना देते हैं. सो थ्रू आउट देयर लाइफ, 65% ऑफ देयर लाइफ, an adult woman is spending her time in the kitchen. उनको सैलरी नहीं मिलती है, appreciation भी नहीं मिलती है, right? So but look at the kind of time that goes into making that food. ठीक है, अगर if they love working in that kitchen for a long time, it's okay. But then वो खाना खाने के बाद उसको ब्रेक करना भी बहुत टाइम ले जाता है. So it's a lot of time it takes, and it is highly energy intensive work for the person to make that food. क्योंकि we just cannot make food like that. उसको सब्जी को धोया, उसको पीलिंग किया, अपने मनचाहे साइज में उसको कट किया, उसको अरेंज किया, पूरा किचन प्लेटफॉर्म अरेंज करने के बाद देन कढ़ाई या कुछ वेसल रखा, फिर तेल डाला, फिर शुरू किया, एंड उसको पकने तक वेट करना पड़ता है. A lot of time goes into it, and it is also energy intensive for the person who's making, and energy intensive for the food when it is getting cooked. इतना ईंधन इस्तेमाल होता है ना, fuel, to make that food, which will again convert as a fuel for ourselves, है ना. एक fuel को बनाने के लिए एक और fuel का इस्तेमाल करते हैं. एंड इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं. जैसे कि हम बात करते हैं ऑयल की. ऑयल का मतलब फैट है, और फैट इज, अगर ऑयल इफ इट इज ऑर्गेनिक एंड इफ इट इज कोल्ड प्रेस, ये हुआ HDL. अगर इट इज प्रोसेस्ड रिफाइंड, ये हुआ LDL. और हमारी बॉडी के लिए खतरनाक जो चीज है वो है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, अपनी हेल्थ के लिए. एंड विच इज गुड फॉर अस इज HDL. सो आजकल पिछले 5-10 सालों में आप देखे होंगे कि तेल के पैकेटों में भी HDL करके लिखा भेज रहे हैं. तेल के पैकेट हो या तेल के डिब्बे, उसके ऊपर लिखा होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. तो मेरा सवाल ये है, HDL जब उसको हीट किया जाता है तो वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब आप अपने तेल को ले आते हैं बाजार से और उसको आप कढ़ाई में डालते हैं पकौड़े बनाने के लिए, या किसी को सॉर्टिंग करना है, तो थोड़ा सा अगर आप तेल उसमें डाल देते हैं, तो ये हुआ आपका जो HDL. ये आपका वुड प्रेस हो या कोल्ड प्रेस हो, व्हाटएवर
घनी से लेके आते हैं, मरचक्कू बोलते हैं। तो मरचक्कू का ये जो तेल होता है, आप थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा अगर आप आग देना चालू कर देते हैं, जब ये तेल हीट हो जाता है, HDL विल कन्वर्ट इनटू LDL। तो कोई मतलब नहीं हुआ तेल को अगर आप HDL का वो सिंबल देकर अगर आप लेके आएंगे तो मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। यू आर टेकिंग इन LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, विच इज वेरी harmful for your health. Okay, whether you take cold pressed or heat pressed or any pressed oil, okay, this becomes LDL, so which is very difficult for us, so which will anyways accumulate fat. So usme bhi there are different cooking methods. We also take cooking sessions also. We used to take 7-8 साल पहले की बात है, कुकिंग सेशंस में हम लोग बताते हैं आप सॉर्टिंग सब कर देते हैं, करने के बाद लास्ट में 1 टेबलस्पून तेल उस पर छिड़क देना है। I mean, you just have to pour it and leave it and sort it and leave it. After cooking, स्टव को बंद करने के बाद तेल डालनी चाहिए, because it will help that oil to remain as high density lipoprotein. So this is the way. South India में we use lot of coconut oil, we use sesame oil and groundnut oil यहाँ पर use करते हैं. So this is the kind of cooking technique that we teach many people, that you follow this kind of a cooking technique so that your HDL is not converted into LDL. So ये बहुत जरूरी है. तो आगे चलकर जब भी कल अगर आज रात का खाना या कल सुबह का खाना, I don't know, there are many people who are connected from overseas also. The next lunch menu on your next lunch जो भी आप घर पे बनाएंगे, जब आप तेल डालते हैं तभी आपके दिमाग में सोच आने लगती है कि यार HDL को LDL में कन्वर्ट कर दिया. So this is how it happens. So this is unhealthy. So how do you have but you need oil. Oil is very important for the body. Oil बहुत ही जरूरी है. तो oil कैसे ले सकते हैं? So बात यह है कि anything that gives you milk can give you oil. Okay? So सोच के देखिए, कोकोनट, उसको अगर आप ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड करने के बाद कपड़े में डालकर उसको स्क्वीज किया तो दूध निकलता है, कोकोनट मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, सेसमी मिल्क आता है, पीनट मिल्क आता है. सो एनी seed or nut which is capable of giving you milk will give you oil. Okay, तो इसका मतलब you can eat coconut, चाहे वो wet coconut हो या dried coconut हो, you can take it in its form. You can make use of peanut paste, यानी कि जो मूंगफली है उसका पेस्ट बनाकर आप अपनी सब्जी में मिक्स कर सकते हैं. So whatever gives you milk will give you oil. उसको आप सॉर्ट करेंगे तो ऑयल सेक्रेट हो जाता है. आमंड्स को यूज कर सकते हैं, काजू को इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू का भी दूध निकलता है ना, तो काजू का तेल भी निकलता है. So anything which gives you milk will give you oil. So this is the what do you say, thumb rule. So you can take these kind of food, but now we are talking about कन्वेंशनल कुकिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक है. सो बिकॉज ऑफ हीट उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाता है. सो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड, सो वी डोंट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, है ना. सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, एंड इट इज नॉट एफिशिएंट एट द सेम टाइम एंड इट बर्न्स ऑफ ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स एंड it has some benefits. In some cooking methods न्यूट्रिएंट का एलिवेशन भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल या ग्रीन्स है उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, विच इज एक्चुअली अ गुड, बट देर शुड बी अ राइट वे ऑफ कुकिंग दिस पर्टिकुलर cooked food. So there is imbalance of fat in the body, cholesterol ho jata hai with the kind of cooking techniques that we are following right now, and sugar is also being imbalanced because of cooked food. And not only that, it causes air pollution,
Imagine the plight of women cooking in the kitchen when they kadhai डालते हैं तो तड़का, the time of tadka is the most irritating experience. Lung congestion हो जाता है, a lot of irritation हो जाता है, because जब तड़का डालते हैं तो lot of smoke हो जाता है, it pollutes the entire atmosphere and खांसना शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाता है. So it is very difficult for them to be there. And इतना मजबूरी में they have to cook food. And I mean, if you're not using gas stove, if you're using firewood for cooking, open cooking कर रहे हैं, so that will again कहाँ से आप ईंधन को लेके आते हैं? You will use lot of firewood. So that will result in deforestation. मतलब पेड़ों को काटना पड़ता है. And घर पे safety issues है. We know a lot of accidents because of gas cylinder and stoves that we use. Kerosene का जो pump है, उसमें भी बहुत सारे safety issues हैं. And the major part that we are going to talk about is dealing with food waste. अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम खाना पका देते हैं और जितना जरूरी है उतना हम खा लेते हैं और बाकी का फूड जो है उसको कहाँ पर, what do we do with that food? So dealing with food waste is also a problem, and it happens most with the conventional, traditional type of cooking. So what we are doing is we are presenting no oil, no boil as a solution to that. See, the best part of it, of no oil, no boil cooking technique is we are focused on one aspect of digestion, which is the mechanical digestion. हम लोग खाना बना भी लेते हैं, अगर चावल भी खा लेते हैं. बहुत सारे लोग चावल कैसा खाते हैं? They take एक निवाला लिया, मुंह में डाला, 2-4 सेकंड में उसको निगल लिया. 2 सेकंड भी नहीं होता है, निगल लेते हैं, उसको चबाते नहीं है बिल्कुल. So there is absolutely no activity here. Because of that, diabetes is on the rise. Because हम खाने को चबाते नहीं है, चबा कर खाना चाहिए. We have to chew the food properly, है ना. रोटी को भी ले लिया, रोटी 2 बार उसको प्रेस किया दांतों से और निगल लिया, बाकी का काम पेट देख लेता है. It should not happen that way. पेट में दांत नहीं है, there is no grinder in the stomach, वो उसको क्रश नहीं कर पा सकता है. It cannot crush it. So crusher यहाँ पर है, दांतों में है. So उसको चबा कर खाना चाहिए. Even if you take one, एक छोटा सा इडली अगर आप चबाएंगे तो मिनिमम 21 बार उसको चबाना चाहिए. That is the time that you should take for idli. देखिए इडली इतना मुलायम होता है, उसको चबाने के लिए आपको 21 बार चबाना चाहिए उसको. 21 times उसको क्रश करना चाहिए. So imagine what is the amount of time that you should take to chew rice. So at least 36 times, है ना. And राइस को 36 टाइम्स तो मतलब गेहूं को कितना, क्योंकि गेहूं को थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है ना. और अगर आप मैदा खाते हैं तो पूछिए मत. मैदा तो उसको चबाना बिल्कुल नामुमकिन है. मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. Because it has got so much gluten content, it becomes like chewing gum in the mouth. अगर आप रुमाली रोटी खाते रहते हैं उसको चबाते रहते हैं, like chewing gum. तंदूरी रोटी लिया तो उसको चू करते ही रहना पड़ता है. So it takes a lot of time. So we want to focus on the chewing habit. So अगर if you take fruits, if you just उसको 2 बार ऐसे चबाकर निगल लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, फल. बट खाने को तो ऐसा नहीं करना चाहिए. So to promote proper chewing, we are placing no oil, no boil as a solution, because the kind of ingredients that goes into it, you will not be able to take it in your mouth and swallow it. You are forced to chew the food. That's the beauty of no oil, no boil cooking. So क्योंकि इसमें जो ingredients हम use करते हैं वैसे ingredients होते हैं. We use lot of nut powders, we use poha powders we use, and you just cannot imagine करके देखिए पोहे को बिना पकाया हुआ मुंह में रखकर उसको निगल के देखिए. बिल्कुल नॉट पॉसिबल. पोहे को आप चबा कर खाना पड़ता है.
पोहे को चावल को आप लेकर आप निगल ले सकते हैं लेकिन पोहे को with or without your knowledge you will chew. So that is where ये बात हमारी पकड़ में आ गई और we started innovating many dishes. And I mean it already started with Padayal Shivakumar, and now we are innovating different dishes. And as we speak we are innovating no oil no boil gulab jamun. गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं नो ऑयल नो बॉयल तरीके में? वी आर इनोवेटिंग इट एंड वी आर श्योर दैट वी विल क्रैक थ्रू वेरी सून. एंड आई मीन फायरलेस कुकिंग का जो हिस्ट्री है हमने बात किया है. सो इट गोज बैक टू आवर एंशिएंट ट्रेडिशन. It is not that we or our friends have invented. It has been there from ancient time. Even before the discovery of fire, we were people who were foraging food and we were eating. And nutrient retention. Yeah, as we already, I think we have already spoken about of that. And there is a risk. No oil, no boil food में भी थोड़ा सा risk है. No oil, no boil में नहीं. I'm talking about the raw food. If you eat food in raw format, कच्चा खाएंगे तो उसमें risk है. When you eat vegetables, क्योंकि आजकल के जो vegetables मिलते हैं बाजार में, they are laid with lot of chemicals, pesticides, herbicides, fungicides, all of that. So when you bring in those vegetables, आप उसको अगर आप कच्चा खा लेंगे, so it causes a lot of issues to the body, isn't it? So that is a risk. So we are dealing with that risk as a solution through no oil no boil cooking method. And the best way to get rid of those chemicals which are laid on these vegetables are making use of bioenzymes, jo ke kal we understood about enzymes, how they can be used as in agriculture. They can also be used in as fruit and vegetable wash. So moving on to the next slide. Sorry, did I overshoot? Yeah, concept of fireless cooking and what is the problem that we are dealing with. Okay, and then we spoke about this. Yeah, so chemicals, there is contamination due to bacterial and fungal infestation. जो भी खाना बिना पकाया हुआ है तो इसमें बैक्टीरिया जल्दी जम जाता है, चाहे वो स्प्राउट्स हो, चाहे वो पोहा हो, or anything uncooked will immediately start attracting bacteria. But the first type of bacteria that gets attracted to food is good bacteria. Don't worry about it. Okay. So because 90% of bacteria which is present in the atmosphere is good bacteria, it's only 10% of bacteria that we need to deal with. So initially the bacteria which gets attracted by the food is good bacteria, but over a period of time it starts to degenerate. So it gets to get contaminated with other pathogenic bacteria as well. So this is a risk. So the best part, what you can do is you choose organic and naturally grown fruits and vegetables, and make use of bioenzymes for washing your vegetables. Moving on to this, these are solutions. So we have different types of food that you can see on your screen. You see cutlet, you see bottle gourd cutlet, लौकी का कटलेट देख सकते हैं, and thank you, ridge gourd मतलब तुरई का कटलेट, and right hand side पे देखे हैं, if you can see modak is there, then you have laddu down there, and भिंडी का एक छोटा सा unfried भिंडी, and this is a small इसको तमिल में पनियारम बोलते हैं, कन्नड़ा में पड्डू बोलते हैं. I don't know what is it called in Hindi, but they are like small idli kind of looking things which are very nice and tasty. So these are different innovations that we have done. And some things about Padayal. We have a restaurant. So this is the restaurant. This is where I'm sitting right now. Right hand side pe Padayal No Oil No Boil restaurant. Or left side pe you can see this is a stall in one of the exhibition. We demonstrate food, different types of food, and we present them.
and we give food to taste and give them the experience. And not only that, we also conduct workshops. ये कैसे बना सकते हैं ये सिखाते हैं. There are more than 2,200 recipes that has been innovated, so that can be taught. And yeah, so we teach to a lot of students, and this is one of the world record event which happened in Chennai. This is elite public school, elite school in Chennai, and this is a college. These are a group of college students एक जगह इकट्ठा हुए हैं in 2019 in Chennai. This is catering college students, ये सब लोग. So 300 students have made 300 dishes in 3 minutes. So this was another world record. So you see, none of the dishes were repeated. And not only that, we also conduct sessions and workshops. So a lot of women and also men come to learn from us and learn different preparations from us. And I mean, this is just to give you a small example of different types of khichidis that we do. We call it pongal in Tamil Nadu. So we have ven pongal. So there is one khichdi, plain khichdi. Then you have with beetle leaf, and one with beetroot khichdi. And then we have yellow pumpkin khichdi. So there are different types of khichidis. Not only 6, we can make more than 150 varieties of khichidis. 150 से ज्यादा खिचड़ी हम बना सकते हैं. यहाँ पर बस 6 है. And we also make something like panchamritam. मतलब this is like it's a fruit. It's like a porridge fruit, banana and coconut mixed together with some dates and nuts and some seeds. That's it. So this is your dish. Very simple and a little complicated as well. We can also make idli and vada. Steamless, fireless idlis, you can learn how to make it. You can also learn how to make this vada. Very, very simple. No, it is unfried vada. No oil, no boil, no steam. Yes, ये बस हाथ से बनाए हैं. So इसका भी एक YouTube video है, which probably I can, अगर समय है तो I can show you how these are made. श्रीकांत जी, कितने मिनट का वीडियो होगा बताइए. Vada, we can make kheer, and guess what? We can also make noodles. Noodles भी बना सकते हैं without cooking. So यहाँ पर हमने लौकी का इस्तेमाल किया है. So लौकी का noodles है, उसको ऐसे एक spiralizer यूज करके उसको कट किया, and we have made ये जो white sauce जो देखते हैं, this is not mayonnaise. This is made there with cashew. So it's a vegan mayonnaise. It was made instantaneously, and this is your noodles. So no oil, no boil noodles भी बना सकते हैं. ये सारी recipes हैं इसके. And अगर किसी की birthday है or any anniversary celebrations है, then yes, we can also make a bakeless cake. So this is a cake without flour, without sugar, without milk, without baking agents, without all of those, and without baking, without heating, without any process. So this is a cake. So the way that we cut cakes is हम लोग मोमबत्ती लगाकर उसको बुझाकर केक नहीं कट करते हैं, हम लोग दिया जलाकर केक कट करते हैं. So this is the kind of culture that we come from. हम दिया जलाकर जीते हैं, दिया बुझाकर जीते नहीं हैं, है ना? So cake cutting ceremony is always by lighting the lamp and then we cut the cake. And we also take a lot of workshops, online workshops. Right now I am here sitting in this place. So online pe we teach them, teach a lot of people methods of cooking, and we teach a lot of students. We teach in schools, colleges, universities, corporate spaces, NGOs and trusts, clubs, communities, and we also demonstrate this kind of cooking techniques on TV and media channels, different YouTube media channels. And this is the team.
That is Dr. R. Padil Sivakumar. He's the founder of PADAYAL Academy. And that's myself in middle, Shrekanth RG, and my wife, Banu R, being the co-founders of PADAYAL Academy. So that brings to the end of this particular presentation. And that is 9:30 now, and I'm open to take questions. Thank you so much. Yeah, श्रीकांत जी, आप वीडियो दिखाना चाहते थे जी. हाँ, वो कितनी मिनट का होगा? 10 मिनट, 15 मिनट? Let me check if I can find the video. 10 मिनट नहीं, बस 5 मिनट हो सकता है. 5 मिनट में नहीं, समय लीजिए आप, और हम आपका ज्यादा समय भी चाहने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में, जैसे आज आपने बताया तो. It is 4 minutes 35 seconds. Oh wow, no problem. आप right, so I'll share कर सकता हूँ. All right. Yes. Or just hold on. How do I share? Okay, go to share. पहली बार कोई YouTube वीडियो शेयर कर रहा हूँ. Okay, is that the one? I think so. Sharing it. Okay, are you able to see the screen? Yes. All right, so that's the idli. ये मैंने बनाया मलेशिया में. So I went to a friend's place. He has a small eatery or a restaurant come store. So वहाँ पर he wanted this. This was in 2020 में, 2020 January, just before lockdown started. I went to Japan से direct Malaysia गया. So वहाँ पर मैंने ये बनाया. This was in February in Malaysia 2020. It is just before the lockdown started. So I just wanted to show you this. So you can share the audio also, I think. Awaz. Oh, audio is not being shared? Yeah. So how do I share the audio? Yeah. When you go there to share, then there is one button. Share audio also, computer audio also. उसको click करना रहेगा आपको. Otherwise आप अभी बताएंगे तो भी चलेगा. Hello, this is Shrekanth RG and welcome back to my channel, and today we're going to see how we're going to make idlis without baking. Are you able to listen to the audio now? Yes. No, okay, sure. Thank you so much. Hello, this is Shrekanth RG and welcome back to my channel, and today we're going to see how we're going to make idlis without baking or steaming. So this is a very simple recipe and I'm sure you all will like it. And I have used very simple ingredients to make this idli. And the ingredients what we have here is mint and coriander leaves, that's optional, some grated carrot, some beaten rice flour with some salt added in it to taste, and then we have extracted milk from coconut, and we're going to make a dough and then going to press it against the idli tray. So first what we need to do is to place a dry cotton cloth on the idli tray and then place the garnishing ingredients. So for garnishing we have used mint leaves and grated carrot. So we're going to add mint leaves and grated carrot now, and then we're also going to add some coriander leaves, and that's an option. So here we have made the flour ready by powdering the beaten rice, and we added some salt to taste, and we extracted some coconut milk, and we're going to make a dough or a batter. So when you make a batter, ensure that there are no lumps formed, so that has to be taken care of. Now here we've used coconut milk instead of water. You can also use water instead of coconut milk in case you don't have coconut. But why we used coconut milk here is because
it is rich in short and medium chain triglycerides, which would prolong the feeling of satiety, causing you to eat less, and it also avoids the cravings that you may have from those hunger pangs, and it would also help in convert into energy faster. And coconut milk also helps in reducing weight. And these are coriander leaves, so we are using coriander leaves and some mint leaves as garnishing ingredients here. And talking about coconut milk, they are rich in vitamin C and vitamin E, which have good antioxidant properties, which neutralizes free radicals, and they are rich in electrolytes such as potassium, magnesium, phosphorus, which helps in regulating heartbeat, healthy muscle formation, and they are good for bones and teeth. And it also helps in preventing heart diseases, as it has high density lipoprotein, so it builds overall immunity very strong, as it contains lauric acid as its antiseptic properties. Now this is how you make a lump or a dough, and then you press it against the cloth on the idli tray, and ensure that you press it well so that it gets the shape. And in case the flour dries up too fast, you can sprinkle some water or coconut milk, and then continue making the dough, and then press it against the cloth. So once you press these idlis, you can cover it with a cloth and leave it for about 5 or 10 minutes or maximum of 15 minutes, and then slowly open the cloth and draw your idlis out. So here in this case, we've been spending a lot of time working with this, so we didn't have the need to cover the idli tray with a cloth. So now we are just directly going to draw the idli, and this is how it looks. I hope you guys like it. So this is how you draw your idlis and place it on a plate, and serve it to your family members. And we always suggest, when you make these idlis like this, you can grind some nice spicy chutney and serve it to your family members, and I'm sure they would like it. And if you like this video, please hit the subscribe button for more videos, and also the bell icon, so that you get notification about my latest videos. And I hope you like this video. If you like this video, you can share this video to a lot of friends and relatives, and so that they can also try it at home. This is Shrekanth RG signing off. Thank you so much. Right. Oh, where am I? Stop share. Wow. All right. 1 second. I have to stop it. Okay. Yeah. Sorry. Yeah. So that's about it. That's a short idli recipe, which was done in 2020. I have some disagreements also in the group, which are very nice. Sir, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही satisfy नहीं हूँ. ये point मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है. ठीक है. अगर it all depends upon your own experience. आपकी experience अलग है, मेरी experience अलग है. So ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं जो follow कर रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से उसको फॉलो करें, क्योंकि अपनी जिंदगी आप खुद जी रहे हैं और मेरी जिंदगी मैं खुद जी रहा हूँ. सो एवरी एक्सपीरियंस विल गिव अस a different understanding and a different perspective of our own life. So but the entire presentation is, why not we go ahead and try something. अगर आपको ट्राई करने में क्या गलती है, so you can try. ट्राई करना है, हमको ट्राई भी करना है, और एक समय के चलते हम सब लोगों को, ज्यादा लोगों को इनवाइट करके, अभी 113 है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 400 लोग जितने आए और ये सारी चीजें सीखे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग ही खुद खाने को बिगाड़ कर यानी कि खाते हैं. जैसे कि आज आपने जो बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर अनदर, एंड द फूड इज अ एनर्जी, और हम अन्नम ब्रह्म कहते हैं कि खाना ही हमारे लिए ऊर्जा हमको देता है.
ये सारी चीजों में से उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को लेते हुए, उसके स्वाद को भी लेते हुए और सारी चीजों को अपने, मैं जरूर से मानता हूँगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा जो आप सारी चीजें जो बता रहे थे फोटोग्राफ में, बिकॉज इट वाज सो विजुअलाइज। Appetizing. हाँ, विजुअलाइजेशन से लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, ऐसा लग रहा है। तो और क्या Also, बताएं? मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं, हाँ सर हर स्मोक खराब नहीं होता है। हाँ या सो जब हम हवन करते हैं, वी डोंट हैव एनी इरिटेशन, कोई खांसता नहीं है, कोई छींकता नहीं है हवन में, या अग्निहोत्र जब करते हैं तो वहां पर भी काफी सारा स्मोक आता है। सो नोबडी हैज एनी इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट। बट जब खाना बनाते हैं, जब तड़का डालते हैं, तो छींकते हैं, खांसते हैं। सो आप जो भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, so I'm sure you have this basic understanding कि हर स्मोक खराब नहीं होता है। You're right. So मैं आपकी बात से सहमत हूँ। So किचन में जो स्मोक आता है वो खराब होता है। So that is for sure. And all right. Okay, audio नहीं काम कर रहा था। Any more questions? हाँ, What are ये the गौरी alternatives for जी, nut? What are the alternatives for nut flour that you use? Because kids have nut allergies. Okay, when you have nut allergies, it is always better to avoid all types of nuts and make use of seeds like cucumber seeds, magaj seeds. Those kind of things can be added into your food. You can also make use of white sesame seeds as well. Okay, thank you. And please tell us how to connect with you and learn more about this technique of preparing food. Well, you can connect with our team, PADAYAL Academy. We'll be more than happy to organize these classes. Most of these classes are done by Dr. Padil Shivakumar, and we are just around him, trying to help with certain things. So, and mostly जो classes होते हैं ये तमिल में होते हैं, एंड वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन अ फैक्ट दैट फ्यूचर में चलकर इसको हिंदी में और अंग्रेजी में भी ले आ सकें, ताकि काफी सारे वी कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल कैन गेट बेनिफिटेड आल्सो, एंड नॉट योर ओनली दैट हिंदी, वी योर हिंदी सो जेंटल एंड सो सूदिंग कि आपका हिंदी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा हिंदी है थैंक यू। आपका, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। आपकी नजर बहुत सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए आपको हर चीज सुंदर नजर आती है। So we are also trying our level best, to take it forward so that we can reach to many more people, and so that many people can be benefited with this kind of a cooking technique. And we also run a program called as Mandala 48 days diet program. So 48 days का diet program है। So यहाँ पर क्या करते हैं, depending upon each individual's requirement, physical, emotional and mental requirement के हिसाब से we design a particular diet and give them a chart. 7 हफ्ते का diet program है और हर हफ्ता they follow a different diet program. So first week they will follow cooked diet program. We will also teach them how to cook their cooked meals. The second week, from 2 meals, they'll come to 1 cooked meal a day. And then from the third day, they'll come to no oil, no boil. And the fourth week onwards, sorry, first week, second week, third week, fourth week onwards, it'll be totally no oil, no boil. And the last 6th and 7th week will be completely natural food. So, which means thoda sa no oil, no boil also will be phased out, and the person will come into completely raw eating. So ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये पूरा 48 days में हो जाता है. So this is just for that kind of an experience, it gives you a different experience to see how does your body feel in these 48 days. So बहुत सारे लोग they come to us asking us questions, क्या अगर मैं 48 days follow कर लूं तो मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा? We will not make any such claims. We are not curing anybody. We are not doctors. We are not medical practitioners. What we are trying to give you is a whole new experience of a different way of eating food, so that you start observing and become aware of your body. How does
your body respond to such kind of a food. So ये experience हम आपको देना चाहते हैं. तो you have this 7-week 48 days mandala diet program. People connect from all over the world. We have people connecting from Singapore, Malaysia, and US, UK, France, Germany, Netherlands. यहाँ सबसे connect होते हैं हर बार. So we recently finished our 9th batch. We are starting this 10th batch very, very shortly. So and is you it, can connect. Is it offline or online? Offline. It is always online. It is always online. It is always online. So yes, it is always online because we are connecting with different people. We have people connected from Australia. So we'll have to figure out one particular time zone which will be suitable for all people connecting. जैसे कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं इकट्ठा होकर. So like that we figure out a time and we do this. Now जो time right now we are doing, it is not suitable for Australians. अभी तो it is like 2 o'clock in the midnight, 1:30, 2 o'clock in the midnight. So it is very difficult to bring them out. So we look around दोपहर के वो time पे we do this, and that is the time when बहुत सारे महिलाएं अपना खाना खत्म करके बर्तन मांज के रेडी हो जाते हैं. So दोपहर का खाना बंद हो जाता है. So like 3:30, 4 o'clock, that time frame would be. So daily there must be some online discussions and guidelines and every day there is every day there is class for people who do not understand Tamil. For them there is a support system given in English and also Hindi. After the class they can get in touch with myself or my wife Banu, and they can get their queries resolved. So we had people connecting from Punjab, Gujarat. We have people connecting from Thailand, Bangkok. We have a lot of participants. Today we have people from Thailand also, and we have people from Norway, from France, from New Jersey, Dubai, Qatar, Doha, even from Nepal, and almost all over the states of the country of India. बहुत सारे लोग यहाँ पर है आज उपस्थित. अच्छा, मैं श्रीकांत जी ये पूछना चाहता था कि क्या आप यही डाइट 24/7 अडॉप्ट किए हैं कि या कभी आप लिबरल भी रहते हो कि बाहर जाते हो कि नहीं मिला तो फिर कैसे how you are doing it? My diet style started from 2011. 2011-12 से शुरू हुआ, and it went through a transformational phase. Transform होते गया, and it keeps on changing. तो बीच में 2-2.5 साल मैंने सिर्फ फल खाया, only on fruits. Now also I'm on fruits, but now I'm very moody. I'm on OMAD diet, 1 meal a day, just 1 meal. और आज मैंने क्या खाया? I just had jackfruit, that's it. दोपहर का खाना खाया, सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया. तो दोपहर 1-1:30 बजे मैंने जैकफ्रूट खाया, बस खत्म. उसके बाद कुछ नहीं खाया, बीच में शायद पानी भी नहीं पिया. सो अभी ये प्रोग्राम होने के बाद 10 बजने वाले हैं. I will not consume my dinner, but I'm feeling very active and I'm feeling very alert, and I'm not feeling tired. I'm not feeling anything else. I mean, I'm good. I'm good to go. So this is my diet. My diet is mostly fruits. Once in a while, when I'm traveling, when I'm socializing, sometimes it so happens that you have to have food. Yesterday I went to Salem, so socializing. I was actually choosing fruits to eat, but थोड़ा सा force हो गया है, थोड़ा सा प्यार ज्यादा हो जाता है ना, तो प्यार से खिला देते हैं, तो खाना पड़ता है, बाद में पछताना भी पड़ता है, क्योंकि पाचन बहुत जल्दी नहीं होता है, and it creates a lot of problem because I stopped eating green chili, red chili, tamarind, onion and garlic. So ये सब को avoid किया और खाने में ये सब होते हैं, and that is creating a problem for me. Right. All right. So there are more questions coming in. I would definitely love to take these questions. Yes. How can you do this workshop? Yes, you can always contact me. I can share my number. नहीं तो चिंतन व्यास जी, आप नंबर मेरा शेयर कर दीजिएगा. Yeah, sure. They can get in touch. लोग आपके साथ में डिस्कस करना भी चाहते हैं on offline, यहाँ पर online. I think Gauri ji, can you please
संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए, हमारे पास है। हाँ जी, नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था कि जो नो ऑयल नो बॉयल है उसमें हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो भी यूज कर सकते हैं उसमें? इंडियन स्पाइसेस, यस, यू कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन स्पाइसेस, जैसे कि काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, ये पट्टा हुआ, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, साजीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देयर वाज अनदर रागिनी सिंह जो हैंड रेज किए हैं। रागिनी सिंह जी। रागिनी जी, जस्ट अ मिनट। रागिनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। Thank you. Thank you. It was a very nice session, Shrekanth ji. I just wanted to ask you one thing, that you have been talking about poha. That's the beaten rice. Yes. And beaten rice, how is it made? Since Okay, we are talking about no oil and no boil, so how do we make beaten rice? I hope there is a there is a process. There's a parboiled process involved. I mean, there are machines in place right now, but earlier they used to be manually. They used to pound cooked rice. The rice is half cooked and then pound, half cooked or even 80% cooked and then pound, and then they used to make rice. Now we have equipments which make beaten rice. And now the kind of beaten rice that what we use here is not the traditional, is not the conventional IR kind of a rice which is now available in the market. We use the traditional rice. We use different types of rice like black rice, red rice, brown rice, and we also use millet poha over here. So we have close to 32 varieties of poha available with us over here, different types of traditional rice. So we make use of them. So since poha is already cooked, we don't have to recook. So that's the reason why we have adopted poha in this kind of a diet system. Okay. But the kind of rice that you're talking about, it's not easily, or the millet flour, it's not easily available everywhere. This year is a millet year, so it is easily available. The government has made it available at every nook and corner in this country. If you're not in this country, you can still obtain by some friends. You can they can parcel it to you using DHL or any other aggregator. Okay. They can make it available. And I'm sure there are many stores overseas. Which part of the world you are from? Dubai. Dubai. Okay, then there are stores in Dubai, quite a lot of stores, organic stores in Dubai, because we have a lot of followers in Dubai. If you want, I can give you their reference also. They can put you through a store close by. You get traditional rice varieties, traditional millet varieties, traditional vegetables. You get organic vegetables also in Dubai. Dubai mein har cheez milta hai. Yeah, the only thing is I'm not familiar with those stores. I'm not familiar with the. I can share you some contacts. I can share you some contacts of people who live in Dubai who can connect you through those stores. If you're in Qatar, I can get you contact information in Qatar, in France, in Netherlands, in US, in UK, in Australia, in Singapore, in Malaysia. In Singapore, Malaysia, I know the people who sell these kind of products. I can get you connections. Sorry. If you're in Thailand also, yes. Okay. Any contacts in Saudi Arabia? I'll just get you. You can connect with me. I'll share the contact number. You can connect with them, and you can get these. We'd like things. to connect with your program. How to get in touch with you? And certainly, we have a WhatsApp group called PADAYAL Academy. Language updates. will be a problem. Language is a problem, but you can connect with me or my wife. We'll be more than happy to support you and help you in this. So that's not at all a problem. Thank you. Yeah, you're welcome. Now, we are very sorry that the entire course is designed in Tamil, but we are looking to, also
have an outreach in such a way that, we need to make this available in every other language possible. So yeah, and some of us are lucky enough that we speak quite a few South Indian languages. We are able to do it, but Hindi, definitely yes, we will do it this time. Thank you. Thank you so much. Yeah, fine. नागेश जी, किशोर भाई यहाँ पर है, उमा जी भी है यहाँ पर. There is one more question coming in. I'm sorry to interject. This is from Sanchit Agarwal. He raised his hand. Yes, Sanchit. Yeah, hi. Hi, Shrekanth. Shrekanth, I just have a question that the diet you talked about is also suitable for the children's which are growing in age like 4+, 2+, or I would talk about infants also. Like how this diet can be followed with them. If the child is able to consume cooked food, if a 2-year-old child is able to consume cooked food, there are certain recipes exclusively meant for children. We have a lot of sweet varieties, porridge varieties, laddu varieties, and sweet snack varieties, which can be given to children. They would enjoy it. And there are a lot of kheer varieties which we can give them. We can make a lot of vegetable milkshakes, flour milkshakes, herb milkshakes, and you can give them. They would really love it. You can also make these cakes for them. They would enjoy. We can make lollipop. We can make chocolates with that. So there are a lot of possibilities. So let's give children what they like eating, because they have a sweet tooth. So there are a lot of sweet possibilities here. And if someone likes more of a spicy kind of a thing, yes, they can go ahead and try out different dishes. So, but this will not hinder the otherwise growth, like all the nutrients and other things which are required for them will be there in appropriate proportions and all. See, when we cook food, when we are adding heat to it, so there is some amount of mineral depletion. Some amount of minerals get destroyed when we go through that cooking process. Now, these kind of nutrients are heat sensitive nutrients, so they get destroyed for sure. So heat sensitive nutrients are excuse me, vitamin C and the B vitamins. They are heat sensitive, so they get destroyed. So if we are eating grains, rice, and you cook rice, grains supposed to have B vitamins in it, and they are anyways getting destroyed. So we are not getting vitamin B from grains, either be it from wheat or rice. So if you eat food in its available form, in its available form, your body gets the required nutrition in its available form. Because when we cook food, the color is changed. First thing, the color is changed. The texture is changed. The fragrance of it is changed. And everything is changed, right? But when you eat food in its available form, in this no oil, no boil kind of a cooking technique, the color is intact. You would have seen the pictures which has been shared. The color of that particular ingredient is intact. The fragrance coming out from each ingredient is the same. It doesn't change. The taste doesn't change. The nutrition doesn't change, and it also does very good for the body. So my friend Siva, he says one thing: when the food is changed, if you change the food, the body goes through a change. And the body goes through a change, a transformation, then the mind is changed. When the mind goes through a transformation, then you have changed or different thought perceptions. When you have changed thoughts, then you have a changed character. So he relates food with character in this way. So, can we eat raw rice and wheat? Please do not eat raw rice and wheat. It is not possible. Those are eaten only by insects, not by humans. I got a direct chat message here. So, I mean, you can post the questions in the general chat session also. I won't feel embarrassed also
I mean, if you pose some, really thought-provoking question, so that is okay. Because let everyone else also know about the kind of questions that have been asked. So if there are no more questions, श्रीकांत जी, मेरा क्वेश्चन, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हम फूड को हीट करते हैं तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिप्लीट हो जाते हैं, वो सारे डिप्लीट नहीं होते हैं, कुछ हाँ ही जी, डिप्लीट होते हैं, कुछ सही ही कहा। डिप्लीट होते हैं, यस लेकिन यस हम न्यूट्रिएंट की अमाउंट को ना देख के उनकी बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म को अगर देखें तो वो हीट करने से बढ़ती है। अगर उसको एक यस अच्छी यस तो अगर हम रो फूड खा रहे हैं और अगर हम एक रो, मान लो हमारे पास वेजिटेबल है एंड हम उसका लैब टेस्ट करवाएं कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और अगर हम उसी वेजिटेबल को कुक कर दें तो कुक वाले वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट होगा उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म होगी हमारी बॉडी की एब्जॉर्ब करने की जो उसकी वो होगी वो बढ़ जाएगी उससे। रॉ फूड से बता रहे हैं आप? नहीं, जो कुक हो चुका होगा। हम्म। तो मैंने ऐसा आयुर्वेद में पढ़ा है कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि ऐसा मतलब न्यूट्रिएंट्स तो बहुत चीजों में होते हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं होते। ओके। जैसे अगर आयरन हमें चाहिए तो वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, वो लोहे से हमें आयरन नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली, इट हैज हाँ टू बी जी, बायो अवेलेबल। यस। तो ऐसे ही कुक करने से उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो व्हाई वुड बी कंसीडर द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द अमाउंट, अगर वो हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे पूरे। गुड क्वेश्चन। अब मैं मन में सोच रहा था कि आप आयुर्वेद स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने भी आयुर्वेद का कोर्स किया है, so even I understand this concept very well, but again what we need to understand is we are not promoting no oil no boil to be your 3 square meals every day. Even my friend Padil Sivakumar, he says at least one meal can be, no oil, no boil. And here we are not saying that you eat kacha vegetable or just the fruits like that. We are converting it, we are changing it, we are processing it in a way. So there is also a heat element. When you mix, you would have seen, I would have used my hand to mix the batter, idli batter. I use my hand to make the vadas. We use our hand to do it. So there is heat coming from our hand, and that's how it gets transformed. Because ये जो vada जब हम बनाते हैं, it requires heat, and due to the heat in the hand, the oil gets secreted from the nuts. So as you rightly mentioned, heat is required for that food to optimize its nutrient value. So heat is coming through the hand when we are making that particular food. So I hope I answered your question. हाँ जी, और एक क्वेश्चन और था मेरा। Yes. जैसे आपने बोला था कि जैसे अगर एक हिरण है वो बिना प्रोसेस किए अपना खाना खाता है, तो अगर उसके पीछे कोई उसका प्रेडेटर भागता है तो वो उससे अपनी लाइफ सेव कर सकता है, जबकि ह्यूमंस अपने खाना अगर प्रोसेस करते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसमें ये सोच रहा था कि इसमें फूड हैबिट इतनी वो मैटर नहीं करती, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करेगा। लाइक Okay, अगर assuming sorry, you have not finished your question. I'm sorry. नहीं हो गया। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर ह्यूमंस भी अगर अनकुक खाना स्टार्ट कर दे हर टाइम, लाइक डियर, तब भी वो या एक शेर या टाइगर से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, बल्कि जितनी उनकी एवरेज स्पीड होगी स्पीड उतनी रहेगी तब भी। I'm talking about start from that position, from the state of rest. से जब आप शुरुआत करते हैं, you will not be able to spring up in action, because you'll feel tired. When you're eating food, you feel tired. You won't feel energetic. You will not be able to start. Whether you're able to run that fast, whether you're going to run at 100 miles per hour is not the question. It's about how soon or how instantaneously can you start from that position. हिरन वो पोजीशन से इमीडिएटली स्टार्ट कर पाता है, बट आदमी जब आप पका हुआ खाना खाने वाला जो आदमी है वो स्टार्ट नहीं कर पाता है. आई हैव टेस्टेड इट ऑन माय ओन सेल्फ व्हेन आई वाज कंज्यूमिंग fruits for about 2.5 years, day in and day out.
I was able to spring up in action. I used to climb trees faster. Can you believe me? I can climb trees faster. So this all happened because of the kind of food that I'm taking. And today instant energy नहीं आती है और वो स्फूर्ति नहीं आती है. You mean to say? It is not about food. I mean, it is about, see, when it gets into your stomach, the entire energy is focused on the stomach. Digestion process में focus हो जाता है. So your body needs more energy to be utilized there. So you will not be able to spring up in action. But if you take fruits, if you take raw food in its available form, then your body will not need so much energy to process it. Because there's a lot of energy used by the body, isn't it? Yeah, now I think it's 10 o'clock already. So आपको दोबारा भी हम लोग इनवाइट करना भी चाहेंगे. मैं अभी नागेश जी को, किशोर भाई को, हमारे साथ में उमा महेश्वरी जी है, तो वो तमिल ही है, तो आपको अच्छा लगेगा उनके साथ में भी बातचीत करते हुए. तो I will ask them to share their views on today's sessions. वो हमारे co-teachers है, हमारे साथ में है. So anyone can say something. उमा जी या नागेश जी, बहुत अच्छा. उमा जी को पहले बोलने दीजिए, फिर किशोर भाई को, फिर मैं बोलूंगा. हाँ जी. Namaste and vanakkam. Vanakkam. வாழ்க வளமுடன். Yeah, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. But I'll continue in Hindi or English for the sake of everybody here. நடுவுல தமிழ் பேசினாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். It is really mind blowing. It was a feast to the eyes. So many varieties without using oil or boiling, no. But when you see the entire animal kingdom, none of them cook and eat their food. They eat the raw food, whatever manner they are. I mean, nature has ordained them, and they are healthy. They do their work. It is human beings, but I think even we were at one point of time not boiling or cooking it to such an extent as we are doing now. So really, Shrekanth ji, it was it was an eye opener. I never imagined that so many dishes could be done without oil or boil. Yes. So this, and with all your world records that you have achieved, hats off to you and to your team and to Dr. Shivkumar. Yes. So actually we get the wholesome nutrients properly, without adding oil also we will get. And people who are very particular of losing weight, yes, this is a must. Oil and salt, these two things can cut your weight if you reduce that. So this is a very good alternate that you have proposed, and I really liked it. Thank you so much for your very beautiful presentation that you did. Thank you so much. இன்னொரு தடவை எப்போ பார்ப்போமோ தெரியாது, but certainly we'll catch up. Definitely. All the best. Thank you so much for your love and affection. Accepted. Thank you. किशोर भाई आप बोलिए. किशोर भाई. श्रीकांत जी का आभार. जंगल में मंगल. जी, ये कफन की ओर लोगों कम जाएंगे कठिन है, मगर उनके सिवाय कोई उपाय नहीं है. और यही 50 साल पहले चल रहा था. हर शरीर को 25 मिलीग्राम ऑयल मिलना चाहिए, जो हम तिल के लड्डू, मूंगफली के लड्डू उनके मार्फत खाते थे. भोजन में कम तेल था, और बाकी तो सब LDL सब ही आ रहा है. और एक छुट्टी का 5 करोड़ का खा रहा है. घर को बनाना ही नहीं है. मैं बड़ा कठिन यज्ञ है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ेंगे. ये पवित्र काम है, यज्ञ है, और बहुत हॉस्पिटल बच जाएगी. पैसा शरीर के लिए काम करे. शरीर माध्यम खलु साधनम है. तो शायद उनका आवाज चला गया है. हाँ जी. मैं सबसे पहले तो चिंतन जी का, श्रीकांत जी का, उमा जी का, किशोर भाई का, और यहाँ जितने भी अपने ऑडियंस हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे इंडिया का जो यूनिट है उसका, सबका
सबसे पहले आभार प्रदर्शन करता हूँ कि हम लोग जिन प्रोग्राम को हम टेकअप कर रहे हैं उनको हमारे जो पार्टिसिपेंट है बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उससे बहुत सीख भी रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। अब बात आती है श्रीकांत जी के आज के टॉपिक की, नो ऑयल नो बॉयल के साथ में। जब मानव की सभ्यता शुरू हुई थी तब ऑयल बॉयल का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम के साथ में आया है। एक चीज, अब जहां तक हिरण और शेर की बात है, तो ये जब जो चीज खाना है उसको पचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खाना खाने से ज्यादा पचाने की बात होती है, और जितना बड़ा चीज खाते हैं उसको आपको उतना चावना पड़ता है। मतलब जैसे फल है तो फल का जो ग्रेन साइज है वो कोर्सर ग्रेन होता है, मैदा होता है फाइन ग्रेन होता है। तो फाइन ग्रेन को आपको चावने के लिए और उसको और फाइन करने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल उसका फॉर्म है जब तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वन, दूसरी बात यह है कि आप जिस तरीके का फूड को लेते हैं, मतलब जैसे एक एथलीट का फूड का क्वालिटी, क्वांटिटी और कंजम्पशन का पार्ट अलग होगा, एक ओल्ड पर्सन का एक अलग होगा, एक बच्चे का अलग होगा, और एक जो बैठे बैठे काम करता है उसका अलग होगा, और जो ब्रेन के साथ में काम करता है उनका फूड हैबिट, उनका फूड कंजम्पशन का पार्टिसिपेशन अलग होगा। क्योंकि हम जब खाते हैं किसी चीज को तो हमारी एनर्जी पचाने में भी लगती है, इसलिए हम वो स्टार्ट नहीं ले पाते हैं जो स्टार्ट की बात हिरण कर रहा है और जो शेर की बात वो जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे। तो हमारी बॉडी वर्टिकल है और उनकी बॉडी हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल बॉडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी एनाटॉमी है, वो उसमें काम करती है, थ्रस्ट देता है उसको। तो वो थ्रस्ट के कारण वो रन प्रॉपर तरीके से लेता है। और उसके जो फीट, हमारे 4 हाथ पैर नहीं है, जिनके 4 हाथ पैर है वो उसको रन को प्रॉपर तरीके से उसको एडजस्ट करेगा और प्रॉपर तरीके से वो टेक ऑफ करेगा और प्रॉपर तरीके से रन करेगा उसको, क्योंकि उसका बैलेंसिंग पोजीशन ज्यादा अच्छा है हमसे। तो वो खाने से उसका उतना मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब है। पहली बात तो ये है, आप उसको कंफ्यूज मत होइए। श्रीकांत ने उसको एग्जाम्पल दिया है, श्रीकांत ने उसको फूड हैबिट से नहीं जोड़ा है, उसने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई किस तरीके के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लिया जाता है। एक चीज ये, हमारा जो रॉ फूड है वो बॉडी को डिटॉक्सिकेट करने का काम ज्यादा आता है, बजाय किसका नाम क्या, हमारी जो बॉडी में डिटॉक्सिकेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी वैसे भी हेल्दी होगी। एक चीज ये है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ पर उगती नहीं है, जहाँ पर बनती नहीं है, जो वो भी हम खाते हैं। तो उसको भी हम लोग, जो हमारे यहाँ नेचर में नहीं है उपलब्ध है, वो भी हम खाते हैं, बाहर से मंगा के खा लेते हैं, कई रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं। हमारा जो प्रोसेस है हम वो नहीं करके पड़ोस से यहाँ से मंगवा के खा लेते हैं। लेकिन हम लोग जो हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसके कारण भी सारे प्रॉब्लम्स है। तो कृपया इन सब चीजों को किसी चीज से मिक्स मत करें और अन्यथा भी न लें। आपकी जो हैबिट है उसके साथ में इसको ट्राई करके देखिए, ताकि आपको किस तरीके का फर्क महसूस होता है। एक एडिशनल आपके पास प्रोसेस उपलब्ध है, कभी आपके पास में इमरजेंसी है तो श्रीकांत के प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपके पास में उपलब्ध है, आपके पास में आप जंगल में है तो आपके पास में उपलब्ध है। तो ये आपके पास में कैटेगरी है, इसको आप, हम लोगों का मकसद डिबेट करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपको नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराना है, एक अच्छी हैबिट से आपको इंट्रोड्यूस करना है। और आप जहां पर इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, जहां पर आप जिसको अच्छी तरीके से फील करते हैं, आप उसको अडॉप्ट करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रीकांत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का कलर की बातचीत की है, जिस तरीके का उन्होंने उसका डिस्प्ले का बातचीत किया है, वो बात बहुत सही है। लेकिन पकाने का जो सिस्टम है उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, रॉ फूड का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। आप इस रॉ फूड जितना जल्दी खाएंगे उतना जल्दी आपको वो उसकी न्यूट्रिएंट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम ये है कि हम पका के फ्रिज में रख देते हैं, इवन उसके साथ प्रिजर्वेटिव डाल के महीनों तक आदमी अपने डब्बा बंद खाना खाने के भी प्रोसेस में रहते हैं, और बड़े वो बहुत कमाते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। तो कई बार ये जो रॉ फूड के साथ कुक फूड का जो सिस्टम आया है वो मजबूरी के तहत आया है, हमारे साइंटिफिक सिस्टम का पार्ट पहले नहीं था, हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको बना दिया है। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए आप। और मैं इसी चीज को ही आपको इस बीच में ही छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्न को, कि क्या रॉ फूड और क्या फिनिश फूड और क्या कुक फूड और क्या वेगन और क्या आपका टोटली आप कहते हैं वेजिटेरियन। तो हमारे यहाँ पर भी कैटेगरी हो गया है बहुत सारा। जैसे श्रीकांत जी ने कहा कि एक मीट को पकाने में कितना, पकने में और पकाने में कितना टाइम लगता है, ये बताया उन्होंने। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको उतना पकाने के लिए आपकी उतनी एनर्जी कंज्यूम करना होता है, उतने आवर्स तक आपको कंज्यूम करना है। आप इस बात को सोचिएगा, आपको मीट अगर खाया है
तो आपका मीट पूरा डाइजेस्ट होके बॉडी से बाहर निकलने तक का कितना समय लेगा, ये आप देखिए। और जो आपने रॉ फूड खाया है, कुक नहीं है, नो ऑयल नो बॉयल खाया है, तो उसको आपको पचाने में बॉडी को कितना टाइम लगा। तो जहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, तो वहां पर एनर्जी का स्टोरेज भी आपके पास में रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिए, इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचिए आप, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए आप, और फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिए। क्वेश्चन सिर्फ फेस से मत बनाइए अपने, और अपने चीजों से उसको एंटिसिपेट मत करिए। आप कोई बैड हैबिट में नहीं है, कोई आप अच्छी हैबिट में नहीं, अभी आप जो प्रैक्टिकल आपके पास उपलब्ध है उस हैबिट के ऊपर आप जुड़े हुए हैं, आप उससे कंपेयर करिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। श्रीकांत जी ने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने साइंटिफिक सिस्टम नहीं रखा है आपके साथ में, क्लेम नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिए। ये मैं आपको श्रीकांत जी के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ। आप लोगों का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। श्रीकांत जी, आप इसी तरह से अपना कैंपेन जारी रखें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नागेश जी, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत सारी चीज मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स रॉ फूड में बेनिफिट्स, जैसे कि फाइबर, हाइड्रेशन। पका हुआ खाना जब हम खाते हैं तो पानी ज्यादा पी लेते हैं। जब हम फल या कच्चा सब्जी खा लेते हैं तो पानी ज्यादा पीते नहीं, बिकॉज वी आर ईटिंग आवर वाटर। तो बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया, और बहुत ही ब्यूटिफुली यू हैव एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच नागेश जी। ये श्रीकांत जी आपने जो बताया ना, मैं एक ही यानी कि हमारे छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो फूड के बारे में जो लिखा है, वो मैं ड्यूरिंग दिस टॉक मैंने उसका श्लोक साइड में से निकाला हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए शेयर करता हूँ, जस्ट फॉर अ मिनट। सब लोग देखें उसको तो समझ में आएगा कि आज की बात जिस संदर्भ में कही गई थी उसका क्या ये मतलब है। सो यू कैन सी दिस, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धो स्मृति ध्रुवा, यानी कि स्मृति हमारी मेमोरी पावरफुल होती है। और ये जब मेमोरी पावरफुल होती है तो फिर हमको विप्रमोक्ष, यानी कि सब जगह की सर्वे ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, ये छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक है। एंड ऑन आई थिंक इसके इर्द गिर्द ही हम लोगों ने बातचीत करी है। दिस इज व्हाट वी हैव टॉक टुडे अबाउट द फूड, एंड प्योरिटी ऑफ माइंड फॉलोज फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ फूड। सो दिस इज व्हाट हम लोग भी यही लोगों को बताते हैं कि जब इफ वी आर अवेयर अबाउट द फूड, then only we will ask even farmer to grow those kind of the food and availability। जैसे आपने बोला आज आपने जैक फ्रूट खाया, उसमें से एनर्जी लिया आपने, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पर अभी अहमदाबाद में बहुत कम जगह के ऊपर मिलता है, कि साउथ में ज्यादा मिलता है। लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द फूड आर देयर। सो इफ वी विल चूज द फूड इन दैट मैनर, देन इट विल बी सर्व्ड बाय द नेचर इन दैट मैनर ऑल्सो, ऐसा है। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग जुड़े यहाँ पर ये सेशन के लिए। श्रीकांत जी, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, हम टाइम एंड अगेन वी आर गोइंग टू बी देयर, एंड हम आपको एक बार फिर से इनवाइट भी करेंगे। मिलेट स्पेसिफिक आपके पास में, सपोज इफ यू हैव द वेराइटीज इन दिस एंड सम चावल के रिलेटेड का, बिकॉज राइस इज बहुत अच्छा है अक्षत हमारे लिए। तो उसका कोई स्पेसिफिक वेराइटीज को लेते हुए, एंड इन दिस मिलेट ईयर वी कैन हैव दिस आपका सेशन ओपन फोरम के ऊपर, यदि आपकी सम्मति और आपका समय है तो हमारे पार्टिसिपेंट्स और सब लोग भी, हम ज्यादा से ज्यादा लोग आपका यानी कि ये फायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मिलेट ईयर भी है। तो वी शुड आल्सो शेयर सच काइंड ऑफ द रेसिपीज ऑफ मिलेट इन दिस नो ऑयल नो बॉयल के अंदर। इफ Shrekanth ji belongs to our family, and we call him as a family member, and anytime any contact point he is available for us for good thing. Please be careful about this. Yes. Sure. Thank you so much नागेश जी और चिंतन व्यास जी, थैंक यू सो मच। मिलेट की काफी सारी वेराइटीज कर सकते हैं। वी ऑल्सो ट्रेवल्ड ऑल द वे टू उत्तर प्रदेश इन वाराणसी, वहां पर काफी सारे मिलेट वेराइटीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। So yeah, there is a possibility. So I would have a word with Padil Shiva also and see to it if he is also available online. बहुत अच्छा रहेगा, because when he talks, he puts his entire emotion into it, and probably I can help him with some translation, and it will be very nice to see him demonstrating about the food. पटेल जी के गुरुजी आपके पीछे बैठे हुए हैं, तो हम पटेल जी की उपस्थिति मान के ही इसको बात कर रहे हैं। तो हम लोग आप जो बोल रहे हो उनके पीछे के हुक्म से बोल रहे हो, और पटेल जी की उपस्थिति इसमें है,
ऐसा मान जी। के हम बात कर रहे हैं, जी तो जी हम इसको मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारी बार नोइंग अननोइंगली और फोर्सफुली और ओवर द टाइम और ओवर द पीरियड अवेलेबल है हमारे साथ में, और उनके ही माध्यम से पटेल जी ने जो बातचीत कही है, उनके ही ज्ञान से, उनके ही तप से, उनके ही ट्रांसफॉर्मर से उन्होंने कहा है, क्योंकि पटेल जी का उस कैटेगरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनके तप से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, जो हम लोग को आपके माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म से ट्रांसमिट तक की सफर हो गया है आज, और हम लोग ने 21 मिनट ज्यादा बोल लिया है, इसलिए अब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग दोनों लोग भी बहुत बोल सकते हैं इस बारे में। धन्यवाद। Yes, yes, धन्यवाद। Thank you.